नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये आपका बैच है जो स्पेशल सीईटी, पशु पिक्चर और जो अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे आरपीएफ, इन सभी के लिए है उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक करने वाले। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। तो चलो, अपन ने कल क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, शायद आपने कर लिए होंगे। अब तो जो क्लासें हुई हैं उन सभी का क्या है, ये सार है। अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो जो पीछे क्लासें हैं वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए ये क्वेश्चन तो आप पीछे की क्लासें देख लेना। और रही बात इन क्वेश्चनों की, वो अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ, शायद यही आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अपना ये जो बैच है ये बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बैच है, ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलो अपन बात कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 51 तक संख्याओं का औसत याद करो। इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है और आगे भी आने की संभावना है। 1 से लेके 151 तक संख्याओं का औसत याद करो। तो किस प्रकार से करोगे, बेसिक मैंने बताया था। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें काफी समय लगेगा। उसमें क्या हुआ, 1 से लेके 151 तक संख्याओं का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करने के बाद में 151 का भाग देंगे, तब जाके क्या आएगा, औसत आएगा। अगर किसी चीज का आपको औसत निकालना है तो उन सभी का क्या होता है, आपको योग करना होता है और जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी राशियां होती हैं, उनका क्या देना होता है, आपको भाग देना होता है। तो सूत्र तो देखो यहाँ लिख देता हूं मैं। औसत का सूत्र क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो होगा इसका सूत्र, लेकिन इस सूत्र की सहायता से करेंगे तो ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और हो सकता है ऐसे 2-3 क्वेश्चन करो तो आपका पेपर क्या टाइम आउट हो जाएगा। तो देखो, इसको सीधा करने का मैंने तरीका क्या बताया था, सीधा मैंने ये बताया था, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और भाग देंगे किसका, 2 का। तो पहली संख्या 1 है, लास्ट की संख्या 151 है, इसमें भाग देंगे 2 का, तो आपका क्या जाएगा, औसत। 151 एक क्या हो गया, 152 हो गया। इन दोनों का अपन ने ऐड कर लिया, 152 में अपन ने भाग दिया किसका, 2 का। तो क्या आ जाएगा, 76। ये क्या आ गया, आपका औसत आ गया। आंसर क्या आया, 76 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे अपन, शॉर्ट रूप से। पहली संख्या, अगर ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, ये जब आपके पास क्रमागत संख्या हो तभी ये लग पाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्रमागत संख्या होगी तो क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे और फिर लास्ट की संख्या लेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। बात आ गई अच्छे से समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत याद करो। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इससे पहले नीचे वाला करते हैं। 20 से 80 तक संख्याओं का औसत याद करो। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 से 80 तक संख्याओं का औसत याद करो। देखो ये क्वेश्चन अपन ने कैसे किया था, 1 से पूछा था अपने को, 1 से 151 तक संख्याओं का औसत पूछा था, तो इसमें क्रमागत संख्याएं थी। और इसमें क्या पूछा है, 20 से 80 तक संख्याओं का औसत याद करो। तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें भी सेम यही पैटर्न लगेगा। पहली संख्या लेंगे, ये देखो क्रमागत संख्या क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो 20 से 80 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहली संख्या क्या 20, अंतिम संख्या क्या आपके 80 और भाग देना किसका, 2 का। तो क्या आ जाएगा, 20 और 80 कितने हो गए, 100 में भाग दिया 2 का, तो आपका 50 क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। बात आ गई अच्छे से समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो वैसे आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 + 21 + इस प्रकार से 80 तक जोड़ोगे, फिर जितनी संख्याएं हैं 60 संख्या है, फिर 60 का भाग दोगे, तब आपका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। और सीधा करने का तरीका क्या रहेगा, ये सीधा करने का तरीका ये रहेगा, पहली संख्या लेंगे प्लस लास्ट की संख्या लेंगे और इसमें भाग देंगे 2 का, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने किया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम
21 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 21 संख्या है, तो प्रथम 21 संख्या कौन सी होती है? अपन करेंगे 1 से स्टार्ट, 1 2 3 इस प्रकार से कहां तक 21 तक संख्याओं का आपको क्या करना, औसत ज्ञात करना है। तो इसमें देखो पहली संख्या क्या 1 है और लास्ट की संख्या क्या है 21 है। तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। पहली संख्या 1 है और लास्ट की 21 है, इन दोनों को अपन ने जोड़ा और भाग दिया किसका, 2 का। तो आपका आंसर क्या जाएगा 11। तो इसका आंसर क्या रहेगा 11 रहेगा। बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या रहेगा 11 रहेगा। इसका कितना है 50 और इसका 76 है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्राकृत संख्याओं के बारे में मैंने आपको कल बताया था। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है बताओ देखें। प्राकृत संख्याओं का बस आपको यही ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं को अपन नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है क्या? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्राकृत संख्या पहली संख्या ले लेंगे अपन। क्या कहां तक पूछिए, प्रथम 19। तो प्रथम 19 कहां तक हो जाएंगे, देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से कहां तक 19 तक संख्याओं का आपको औसत पूछा है। तो इसमें भी ये लगेगा पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, पहली संख्या 1 है, लास्ट की संख्या 19 है, भाग देंगे 2 का, तो 20 में भाग 2 का देंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपका आंसर क्या आ गया 10 आ गया। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 21 पूर्ण संख्या, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसमें देखो 19 संख्याओं का है, इसमें क्या प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्या देखो इसमें कौन सी होती है, आपको ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्या देखो 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से, और कहां तक जाती है, अनंत तक। आपको पूछा क्या, प्रथम 20 कहां तक हो जाएंगी, 0 से स्टार्ट करेंगे तो प्रथम 20 देखो 19 तक कितनी हो गई, 20 संख्या हो गई। 19 संख्या तो ये हो गई 1 से लेके 19 तक 1 0 हो गया। तो ये क्या हो गई, प्रथम 20 पूर्ण संख्या हो गई। प्रथम 20 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुई और 19 तक हो गई। बात समझ में आ गई? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो आपको पूछिए प्रथम 20 पूर्ण संख्या, तो 19 संख्या तो ये हो गई, 1 0 हो गया, तो प्रथम 20 संख्या 0 से लेके 19 तक हो गई। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, पहली संख्या क्या है 0 है और अंतिम संख्या क्या है 19, इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो कितने बच जाएगा बताओ देखिए मेरे को, 9.5। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? तो लास्ट वाले का आंसर क्या है 9.5 है। इसमें आपको ये ध्यान रखना प्राकृत संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? अब अपना क्वेश्चन रह गया सेकंड नंबर का, क्या प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या पूछा आपको, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। तो ये आपके अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, आपको क्या करनी है, ज्यादातर यही पूछते हैं 5 संख्या पूछ लेते हैं, 6 7 10 यहाँ तक संख्या पूछ लेते हैं, इनमें संख्याएं ज्यादा नहीं देते। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्या पूछ सकता है, 7 8 9 10 तक चांस रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर क्या है, संख्याएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखो अपन अभाज्य संख्याओं की बात करें, सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो वो 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए, वो एक तो 1 होना चाहिए और एक वो संख्या खुद होनी चाहिए, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, इधर लिख देता हूं, जैसे 11 है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है, एक 11 का जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। जैसे आपको अगली संख्या की बात करें 12 के अंदर देखो ये भाज्य है अभाज्य, तो इसमें देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, तो ये क्या हो गई, अगर 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। तो ये संख्या कौन सी हो गई, भाज्य। और अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो पीछे मैंने 2 क्लास लिया भाज्य अभाज्य संख्याओं की, तो वो आप आसानी से देख सकते हो। अगर आपको कोई संख्या दे दे, कोई भी संख्या, और आपसे पूछे ये भाज्य है या अभाज्य,
तो वो संख्या भी ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था काफी डिटेल से, तो वो भी आप पीछे क्लास में देख सकते हो। तो आपको प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं ज्ञात होनी है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है? सबसे पहले तो ये मैं आपसे पूछूं कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो इसका आंसर दो, देखें कमेंट करो, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब कुछ बच्चों का क्या है, 1 आ रहा है, कईयों का 3 आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। सही क्या है, सही रहेगा इसमें 2। 2 क्यों रहेगा? 2 तो देखो सम संख्या, तो 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। कौन सी संख्याओं का? एक तो 1 का जाता है और एक 2 का जाता है। बात समझ में आ गई? अगर किसी बच्चे का सवाल आ जाए कि सर 1 है वो भाज्य है या अभाज्य, तो एक ऐसी संख्या है वो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 1 के अंदर केवल मात्र एक संख्या का भाग जाता है, किसका? 1 का। 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना। तो देखो पहली संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। इसके बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 3। 3 में देखो सिर्फ 1 का भाग जाता है और 3 का जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अगली संख्या क्या आती है? 4। 4 क्या है? अभाज्य संख्या है या भाज्य? 4 है भाज्य संख्या, क्योंकि 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का। तो 4 के अंदर 3 संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए वो संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। आगे बात करें 5। 5 में देखो केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, किसका? 1 का और 5 का। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 5 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। इसके आगे बात करें 6। 6 के अंदर देखो कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का। तो 4 संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए 4 क्या हो गई? भाज्य संख्या। आगे बात करें अपन 6 के बाद में 7 आ गई। 7 के अंदर भी देखो 1 का भाग जाता है और 7 का। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 8 में भी क्या है? 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, तो वो भी क्या हो गई? भाज्य संख्या। इससे आगे बात करें 9, तो 9 में भी भाग जाता है 2 से अधिक संख्याओं का, 9 भी क्या हो गई? भाज्य संख्या। आगे बात करें 9 से आगे 10 आता है, तो 10 में भी 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, तो वो भी भाज्य है। इसके आगे बात करें 11। 10 से आगे कौन सी आ गई? 11। तो 11 क्या है? भाज्य संख्या। 11 के अंदर देखो 11 का भाग जाता है और 1 का, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसके आगे बात करें अपन 11 से आगे 12, तो 12 के अंदर तो देखो काफी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो वो भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। इसके आगे बात करें 13, तो 13 है वो क्या है? अभाज्य संख्या। 13 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और खुद का, तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। तो देखो ये 6 संख्याएं हो गई आपके पास। अब इनका औसत निकालने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले अपन इनका करेंगे क्या? योग, राशियों का योग कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे? राशियों की जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो राशि कितनी है? 6, तो इनका योग करेंगे 5, 5 10 17, 17 28, 28 और 13 कितने हो गए? 38 और 3 कितने हो गए? देखो 41। 41 में अपन भाग देंगे इसका 6 का। 41 में भाग दिया 6 का, तो कितनी बच जाएगा? 6 बार गया 36। अब शेष कितने बच गए? 5 बच गए। अब 5 में भाग नहीं जाता, तो अपने क्या निकाल दिया? दशमलव। अब 6 का भाग देंगे, 6 7 42, 6 8 48, तो 6.8 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ये क्या हो गया? इनका औसत हो गया। बात समझ में आ गई? तो अगर अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। इनकी अपन ने 2-3 क्लासें कर ली पहले, तो ये उनका ही क्या है? सार है। उन सभी में मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल से पढ़ाया था किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 से 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या दिया आपको? 2 से
10 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, आंसर बताओ मेरे को क्या रहे इसके आंसर। 2 से 10 तक संख्याओं का औसत। तो देखो क्या रहा है इसका आंसर, 2 से 10 तक सम संख्याओं का औसत। तो किस प्रकार से निकालेंगे अपन, क्या पूछा आपसे, 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का औसत। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जैसे 2 से लेकर 10 तक संख्याओं का औसत किस प्रकार से निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है। इस बार क्या है, 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का औसत। अगर सम संख्याओं का औसत पूछे तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन की अपन बात करें तो ए हो जाएगा 5, बी की बात करें तो बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 6.5 और डी हो जाएगा 5.5। ये क्या है आपके ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहली सम संख्या कौन सी है, 2 है, और अंतिम सम संख्या कौन सी है, 10 है। तो पहली प्लस लास्ट की और बट्टे क्या करना है आपको, 2। बात समझ में आ गई। पहली संख्या लेनी है, उसमें जोड़नी है कौन सी, लास्ट की अंतिम संख्या, और भाग देना किसका, 2 का। बात समझ में आ गई। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12, 12 में भाग दिया 2 का, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। ये क्या रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपका बी सही है। देखो वैसे भी अपन करके देख लेते हैं। 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो पहली सम संख्या होगी 2, उसके बाद में क्या जाएगी 4, उसके बाद में क्या जाएगी 6, उसके बाद में 8, और अंतिम संख्या क्या आ गई, 10 आ गई। ये क्या हो गई, राशियों का योग। सूत्र क्या रहता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो राशियों की संख्या देखो 1 2 3 4 5, तो अपन 5 का क्या देंगे, भाग देंगे। अब देखो इनका योग करते हैं, 2 और 4 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30। 30 में अपन भाग देंगे किसका, 5 का। तो आपका देखो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 30 में कितनी बच गया, 6 बार। तो आपका 6 ही आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई। आप इस प्रकार से करो या इस प्रकार से करो, जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, आंसर वही रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का औसत, या 2 से लेकर 50 तक, या 25 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का, कोई भी संख्या का औसत पूछ ले, आपको करना क्या है, पहली संख्या लेनी है, कौन सी लेनी है, सम संख्या, और अंतिम संख्या कौन सी, सम संख्या। दोनों का क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। बात समझ में आ गई। तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है, सोल्व करके बताना मेरे को। देखें 5 से लेकर 5 से 26 तक सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या पूछा, 5 से 26 तक सम संख्याओं का औसत पूछा। तो किस प्रकार से करोगे बताओ, देखें मेरे को, कमेंट करो भाई आंसर क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 5 से लेकर 26 तक सम संख्याओं का औसत पूछा मैंने आपसे। तो देखो इस तरीके से करें क्या, इसी तरीके से करेंगे। ये तो क्या काफी लंबा हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से करें, पहली संख्या क्या ले लूंगा इनमें, बताओ। देखिए आप लोग 5 ले लो क्या, पहली संख्या क्या 5, और अंतिम क्या 26, इनका योग कर दूं, भाग दे दूं किसका, 2 का। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि पहली संख्या देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो पहली संख्या अपन 5 नहीं ले सकते। 5 क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे अपने को दिया 5 से लेके 26 तक सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, 5 से जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी आती है, 6 आती है, उसके बाद में 8 आती है, इसके बाद में 10 आती है। इस प्रकार से कहाँ तक पूछा, 26 तक। तो पहली सम संख्या कौन सी है, 6 है, और अंतिम सम संख्या कौन सी है, 26। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या ले ली 6 और अंतिम संख्या क्या ले ली 26, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया किससे, 2 से। तो 26 है और 6 कितने हो गए, 32। 32 में भाग देंगे किसका, 2 का। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो आपको अगर यहाँ विषम संख्या दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस विषम संख्या से जस्ट आगे वाली सम संख्या देख लेना,
तो पहली संख्या तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 हो गई, और अंतिम संख्या आपको 26 दे रखी है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। इससे क्या रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसी संख्या आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे 5 से 26 तक आपको संख्याएं दे रखी हैं और क्या दे रखा है सम संख्या। तो 5 तो क्या विषम संख्या है, 5 क्या विषम संख्या, तो जस्ट इससे आगे वाली संख्या क्या आती है 6 आती है सॉरी। तो पहली संख्या क्या रहेगी आपकी 6 रहेगी, और अंतिम संख्या क्या रहेगी आपकी 26 रहेगी। इन दोनों क्या करना आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में डिवाइड करना किससे 2 से, तो आपका आंसर क्या रहेगा 16। बात समझ में आ गई अच्छे से, करो एक बार इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अपन जो भी टॉपिक करते हैं उस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपन सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 3 से 79 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, 3 से लेके 79 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इनका एवरेज निकालना है। तो किस प्रकार से निकालोगे आप लोग, मैंने क्या बताया था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और उसको डिवाइड करनी है किससे 2 से, उसको डिवाइड करना, तो उससे क्या आ जाएगा आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें पूछा क्या है 3 से लेके 79 तक सम संख्याओं का क्या पूछा आपको औसत पूछा है। तो देखो किस प्रकार से निकालोगे आप लोग। 3 क्या सम संख्या है क्या, 3 है विषम संख्या, 3 से जस्ट आगे संख्या कौन सी आ गई 4 आ गई। तो पहली संख्या क्या हो गई 4 हो गई, अंतिम संख्या क्या 79। तो ये देखो क्या है सम है या विषम है, ये संख्या रहेगी विषम। तो सम संख्या कौन सी आएगी, इससे आगे वाली। तो इससे आगे वाली तो हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 79 तक पूछा है। तो जस्ट इससे पहले वाली संख्या है उसको लेंगे अपन, क्या करेंगे 78। तो पहली संख्या क्या हो गई 4 हो गई, और अंतिम संख्या देखो यहाँ तक है, यहाँ तक पूछिए 79 तक। तो 79 विषम संख्या, तो जस्ट इससे पहले वाली संख्या लेंगे अपन, तो वो क्या जाएगी 78। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे, 4 + 78 और डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया 82, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 82 आ गया, इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपका आंसर क्या रहेगा 41। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि क्या पूछा है 3 से लेके 79 तक सम संख्याओं का औसत पूछा है, लेकिन आपने देखा ये भी संख्या विषम है और ये भी विषम है। तो अपन क्या करेंगे, जो पहले संख्या है इससे जस्ट आगे वाली संख्या लेंगे, और जो अंतिम संख्या है इससे जस्ट पहले वाली संख्या लेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो 3 है 4 5, इस प्रकार से ये संख्या कहाँ तक आ गई 77 78 और 79। तो आपको पूछा गया है 3 से लेके 79 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 3 से आगे सम संख्या कौन सी आ गई 4 आ गई, और अंतिम संख्या क्या रहेगी 78, क्योंकि 79 है ये क्या है विषम संख्या है। तो आपको पूछा क्या है सम संख्या है, आपको क्या पूछा है इवन नंबर पूछा है। बात समझ में आ गई। तो 4 से कहाँ तक आएगी 78 तक। अब क्या करेंगे अपन, पहली संख्या प्लस है अंतिम संख्या, इन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया। 4 पहली संख्या क्या 4 है और अंतिम संख्या 78 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 41। बात समझ में आ गई। ये क्या रहेगा आपका आंसर। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो।